Hi friends, I still remember the announcement of lockdown by government during the first wave of COVID-19 pandemic and a steep crash in stock market. But उसके बाद stock market सिर्फ ऊपर ही गया है. We have got huge foreign direct investment and also domestic investment has increased to a great extent. Just look at these numbers. 2020 में 14.2 million न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं. When compared to year 2019, it was just 4.70 million. Not only there is growth in new demat account, but also trading has increased significantly by almost 150%. लोग ट्रेडिंग कर तो लेते हैं, but what about tax on the gain you make? इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए so that आपको आपका रियल प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता हो. एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको वो कैश फ्लो है विच विल बी देयर इन योर पॉकेट. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस ब्रेक ट्रेडिंग इन शेयर्स इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज डिलीवरी बेस्ड, जहाँ पर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं. सेकेंड इज इंट्राडे. थर्ड इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. लेट अस फर्स्ट टेक डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन. इन दिस केस आपको इनकम टैक्स ने 2 ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज आइदर ट्रीट इट एज कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम. यहाँ पर प्लीज़ एक बात नोट कर दो कि एक बार कोई आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया देन यू हैव टू गो विद दैट ऑप्शन इन फ्यूचर ईयर्स एज वेल. नेचर ऑफ कैपिटल गेन depends on your period of holding. When your holding period is more than 12 months, it will be long-term capital gain, and less than 12 months, then it will be short-term capital gain. Short-term capital gain will be taxed at 15%. Long-term capital gain will be taxed at 10%. However, up to 1 lakh, long-term capital gain is exempt. In case you incur a loss, then short-term capital gain can be set off against both short-term capital and long-term capital gain. However, long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. What happens when you treat this income as your business income? Sale value आपका turnover हो जाएगा and purchase value आपका cost हो जाएगा. Also, आप जो भी एडिशनल एक्सपेंस इनकर करते हो टू अर्न दिस इनकम उसका भी डिडक्शन मिलेगा, लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्सेट्रा. इन केस ऑफ लॉस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी. आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन भी ऑप्ट कर सकते हो, जहां ओनली 6% ऑफ योर टर्नओवर विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट. टेक बिलो एग्जाम्पल, जहां पर आपको नॉर्मल टैक्सेबल इनकम इज 4,50,000. हाउएवर अंडर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन इट इज ओनली 60,000. नेक्स्ट इज इंट्राडे. इनकम टैक्स इसे स्पेक्युलेटिव इनकम ट्रीट करता है, दैट इज सट्टेबाजी वाला इनकम. यहाँ पर कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं है. ऑल एक्सपेंस यू इनकर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा. इन केस यू इनकर अ लॉस देन आप उसे सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो. यहाँ पर भी आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो. यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के लिए टर्नओवर कैसे निकालें. तो इंट्राडे में आपके जो भी पोजीशंस रहे हो आपको सारे ऐड करने हैं, यानी कि नेगेटिव अमाउंट को भी ऐड करना है. लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर टाटा मोटर में इंट्राडे करने पर INR 75,000 का लॉस हुआ है. हाउएवर हमें उसे भी ऐड करना है फॉर अराइविंग एट टर्नओवर विच इज़ 1 lakh. नेक्स्ट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग. इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज ट्रीटेड एज normal business income. In case of loss, it can be set off against any other business income except salary. Also, you can take the benefit of
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हाउ टू कंप्यूट टर्नओवर। ये बिल्कुल इंट्राडे की तरह ही है, जहां आपको सारे पोजीशंस ऐड करने हैं, ट्रीटिंग नेगेटिव एज पॉजिटिव, एंड आपको ऑप्शंस पे जो प्रीमियम अर्न किया है उसको भी ऐड करना है। बिफोर वी क्लोज दिस, सिर्फ आपसे एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि गोइंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इट इज ऑलवेज recommended to get proper guidance from a professional so that you don't end up paying higher taxes. Friends, in case you like the video, then please subscribe and share it. Thank you.